जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अ, हम लोगों ने पहले जो है वो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ी, फिर कुछ उस हवाले से कुछ रूल्स पढ़े, प्रोबेबिलिटी असाइन कैसे की जाती है वो देखा, सेट्स क्या होते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इवेंट्स आपके साथ जनरेट करते हैं, वो देखा। फिर कुछ उस हवाले से कुछ रूल्स पढ़े, तो आज हम उन्हीं रूल्स को थोड़ा-सा ओवर रिव्यू करेंगे और फिर उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है? तो जो सबसे पहला रूल था वो था कम्प्लीमेंट ऑन ऑफ एन इवेंट। uh, Given an event A, the complement of A is defined to be the event consisting of all sample points that are not in A। ठीक है, तो कम्प्लीमेंट ऑफ ए जो है वो एक ऐसा इवेंट है उसमें तमाम सैंपल पॉइंट्स ऐसे होंगे जो कि इवेंट ए में नहीं होंगे। ठीक है, द कम्प्लीमेंट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए सी। ठीक है, और आपको जो है वो वेन डायग्राम में मैं दिखा देता हूँ। ये देखें, वेन डायग्राम जो है वो इवेंट ए जो है वो आपका ये वाइट कलर में है। ठीक है, और जो बाकी सारा है ब्लू कलर में है वो उसका कंप्लीमेंट है। ठीक है, यानी कि ऐसे पॉइंट्स जो ए के अंदर मौजूद नहीं होंगे वो ए कंप्लीमेंट कहलाएंगे, और जो बाकी सारा पॉइंट है वो सारे सैंपल स्पेस है, और जो सारा सैंपल स्पेस का ब्लू वाला पार्ट है वो कंप्लीमेंट है। यानी कि कंप्लीमेंट ऐसा पार्ट होगा जो ए इवेंट ए में नहीं होंगे। ठीक है, और देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट करेंगे तो डेट मस्ट बी इक्वल टू 1। और अगर इसी को आप अगर आपके पास एक इवेंट दिया गया है और आपने प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है यूजिंग कंप्लीमेंट की, तो आप क्या करेंगे, आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डेट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है जी, यानी कि ए जो है वो मौजूद होने की प्रोबेबिलिटी है और ए कंप्लीमेंट जो है वो ना मौजूद होने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है जी, जिस तरह एक एग्जांपल देखते हैं। And as an example, consider the case of a sales manager who, after reviews sales reports, states that 80% of new customer contact result in no sale by allowing A to denote the event of a sale and uh, complement to denote the event of no sale. ठीक है, the manager is stating that probability of A complement is 0.80। ठीक है, आपको क्या कंप्यूट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्यूट करनी है, ए की इवेंट की कंप्यूट करनी है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट करेंगे, 1 माइनस 0.80 करेंगे, दैट इज 0.20। वी कैन कंक्लूड दैट द न्यू कस्टमर कॉन्टैक्ट हैज 0.20 प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजल्टिंग इन ए सेल। देन हम लोगों ने देखा था एडिशन रूल। The addition law is helpful when we are interested in knowing the probability that at least one of two events occur। एडिशन रूल आपको तब मदद देता है जब आप इंटरेस्ट रखते हो प्रोबेबिलिटी जानने में कि दो इवेंट्स है, उनमें से कोई एक इवेंट जो वो लाजमी अगर हुआ हो। दैट इज विद इवेंट्स ए एंड बी वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट ए और इवेंट बी और बोथ अकर्स। तो यहाँ जहाँ पे देखें, अगर आसान जुबान में कहा जाए तो जहाँ पे भी और आएगा, ठीक है, यहाँ आएगा, वहां पे आप एडिशन रूल जो है वो एडिशन लॉ जो है वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, और सबसे पहले कॉन्सेप्ट आप समझ। The union of A and B is the event containing all sample points belonging to A or B or both. The union is denoted by A union B। ठीक है, जो एडिशन रहा है वो आपका यूनियन के थ्रू रिप्रेजेंट होगा, और इसका मतलब है कि जो इवेंट ए और बी में तमाम मौजूद सैंपल पॉइंट्स हैं, या वो चाहे ए के हो चाहे या बी के हों या दोनों के हों। ठीक है, और वेन डायग्राम से भी इसको देख लेते हैं। ये वाइट कलर का जो है सारा सैंपल स्पेस आपका, इसमें जो ब्लू कलर है वो इवेंट ए है, और साथ ही ब्लू कलर का जो दूसरा है वो इवेंट बी डिफाइन किए गए। इन दोनों में जो कॉमन पार्ट है दैट इज ए एंड बी। ठीक है, यानी कि जो कॉमन पार्ट होगा दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन पार्ट। द डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी फॉलोज गिवन टू events A and B. The intersection of A and B is the event containing the sample points belonging to both A and B. The intersection is denoted by A intersection B। ठीक है जी, तो
आपका जो है वो एडिशन रूल देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, अगर हम लोग इसका इंग्लिश की बात जुबान में कहा जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, ठीक है, जहाँ पे और आएगा वहां पे आप यूनियन का साइन करेंगे, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, ठीक है। ये जहाँ पे इंटरसेक्शन है, अगर हम लोग इसको इंग्लिश में कहेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, ठीक है, यानी कि ऐसे पॉइंट जो ए और बी में दोनों में मौजूद हो, और आप प्रोबेबिलिटी कंप्यूट किसकी कंप्यूट करना चाह रहे हो, प्रोबेबिलिटी ए की हो या बी की हो। और ये देखें, ए एंड बी का जो पोर्शन है वो ब्लू कलर में वेन डायग्राम में हाईलाइटेड किया गया हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल एक करते हैं, लेट अस कंसीडर द केस ऑफ ए स्मॉल असेंबली प्लांट विद 50 एम्प्लॉयज, ठीक है जी, 50 एम्प्लॉयज हैं। ईच वर्कर इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट वर्क असाइनमेंट्स ऑन टाइम एंड इन सच अ वे दैट असेंबल प्रोडक्ट विल पास अ फाइनल इंस्पेक्शन, ठीक है। ऑन occasion some of the workers fail to meet the performance standards by completing work late or assembling a defective product. At the end of the performance evaluation period, the production manager found that 5 of the 50 workers completed work late, ठीक है जी, जो 5 बंदे हैं उन्होंने 50 में से वो उन्होंने जो काम है वो लेट किया। 6 of the 50 workers assembled a defective product, और जो 6 वर्कर्स थे उनने डिफेक्टिव प्रोडक्ट, एंड 2 of the 50 वर्कर्स बोथ कंप्लीटेड वर्क लेट एंड, यहाँ पे देखें एंड का वर्ड यूज हुआ है और बोथ का वर्ड यूज हुआ है, असेंबल्ड डिफेक्टिव प्रोडक्ट। अब ये जो दो लोग 50 में से हैं उन्होंने काम लेट भी किया और जो है वो डिफेक्टिव आइटम भी असेंबल की, ठीक है। तो हम लोग इवेंट डिफाइन करते हैं, एल द इवेंट दैट द वर्क इज कंप्लीट लेट, डी द इवेंट दैट द असेंबल्ड प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव। अब आप प्रोबेबिलिटी से साइन करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एल जो है वो 5/50 हो जाएगी, क्योंकि 5 बंदों ने काम लेट किया था 50 बंदों में से। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी करेंगे डिफेक्टिव बंदों में, तो वो 6 डिवाइडेड बाई 6 बंदे थे, डिवाइडेड बाई 50 करेंगे टोटल 50। और ये देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ एल एंड डी, यानी कि वो बंदे जिन्होंने काम लेट भी किया और डिफेक्टिव प्रोडक्ट भी असेंबल की, वो कितने थे, 2/50, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.04, ठीक है। ठीक है जी, आफ्टर रिव्यूइंग द प्रोसेसिंग परफॉर्मेंस डाटा, द प्रोडक्ट मैनेजर डिसाइडेड टू assign a poor performance rating to any employee whose work was either late or defective। यहाँ पे देखें जब वर्ड आ जाएगा और का, लेट हो या डिफेक्टिव हो, दस द इवेंट ऑफ इंटरेस्ट इज एल यूनियन डी, एल और डी, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्शन मैनेजर असाइन एन एम्प्लॉय अ पुअर परफॉर्मेंस, ठीक है। अब आपको क्या करना, प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है किसकी, लेट और डिफेक्टिव की, ठीक है। एल यूनियन डी करेंगे, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एल एंड डी। तो आप क्या करेंगे, सिर्फ वैल्यूज प्लेस करेंगे, ठीक है, और आपके पास प्रोबेबिलिटी जो है वो आ जाएगी। ये भी आप एग्जांपल देख लीजिएगा, मैं आपको एक क्वेश्चन देखता हूँ, क्वेश्चन करवा देता हूँ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। अ सर्वे ऑफ मैगजीन सब्सक्राइबर्स शो दैट 45.8% rented a car during the past 12 months for business reasons। बिजनेस रीजंस के लिए जो
रेंट कार ली गई हैं वो 45.8% है। अगर आप उसको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड बाय 100 करोगे तो 0.58 है, 458 आएगा। 54% रेंटेड अ कार ड्यूरिंग पास्ट 12 मंथ्स फॉर पर्सनल रीजन। 54% जो कार्स रेंट पे ली गई हैं वो पर्सनल रीजन की बेस के ऊपर, एंड 30% कार्स ड्यूरिंग द पास्ट रीजन फॉर बोथ बिजनेस एंड पर्सनल रीजन। तो ये क्या हो जाएगा, अब एंड है तो बी एंड पी आ जाएगा, ठीक है। 0.30। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ सब्सक्राइबर रेंटेड अ कार ड्यूरिंग द पास्ट 12 मंथ्स फॉर बिजनेस और पर्सनल रीजन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन पी का आपको कंप्यूट करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एंड बी, दैट इज 0.458 प्लस 0.54 प्लस माइनस 0.30 करेंगे तो आपके पास आ जाएगी, ठीक है। What is the probability that a subscriber did not rent uh, a car during the past 12 months for either business? तो आप यहाँ पे did not है तो आप इसको कम्प्लीमेंट कर लेंगे वन माइनस के साथ। ये जो आपने पार्ट ए में प्रॉपर्टी निकाली होगी उसको वन माइनस के साथ आप कंप्यूट करेंगे, ठीक है। तो वो आपके पास डिड नॉट रेंट वाली आ जाएगी, ठीक है जी। और इसी तरह आप देखें क्वेश्चन नंबर 25। द यूएस सेंसस ब्यूरो प्रोवाइड्स data on the number of young adults age 2018 to 24 who are living in their parents home. Let M the event a male young adult is living in his parents home. F the event a female young adult is living in his home. If we randomly select a male young adult and a female young adult, the census bureau data enable us to conclude that probability of men is equal to 0.56 and probability of female is equal to 0.442. The probability that both are living in their parents home is 0.24. That means probability of M and probability of M and F is 0.24. What is the probability that at least one of the young adults selected is living in his or her parent home, ठीक है। that is probability of M यूनियन F आपको कंप्यूट करना है, डेट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ M प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ M एंड F, ठीक है। और इसी तरह आप अगले पार्ट में इसका कंप्लीमेंट ले लेंगे, वन माइनस के साथ आप कंप्यूट कर लोगे, ठीक है जी। The next one is two events are said to be mutually exclusive if the events have no sample points in common। जब आपके पास events जो हैं वो उनमें कोई भी common point ना हो, ठीक है, तो वो ऐसे इवेंट्स को आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक इवेंट अकर करेगा तो दूसरा इवेंट जो है वो नहीं अकर करेगा। इसका मतलब ये भी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी जो है, जो आपका कॉमन पार्ट आता है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे कि आप वेन डायग्राम में देखें कि आपका सैंपल स्पेस है, ये इवेंट ए जो ब्लू में है लेफ्ट साइड पे वो इवेंट ए है, जो लेफ्ट राइट साइड पे है वो इवेंट बी है। क्योंकि इन दोनों के दरमियान कोई चीज कॉमन नहीं है तो ये इवेंट जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाएंगे। और उस सूरत में आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसके आगे माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इस वजह से लिखा क्योंकि वो जो है इवेंट वो तो सारा जीरो हो गया, अब तो यहाँ पे कोई चीज कॉमन नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह आपका म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का होगा। आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा। दो क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी करवा दिए हैं, पीछे तीन रह गए हैं। आप लोग इनको अटेम्प्ट करिएगा, अगर कोई कंफ्यूजन आएगी तो आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा। अच्छा जी, जो नेक्स्ट है डेट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ऑफन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेदर a related event already occurred, ठीक है। Suppose we have an event with probability A, if we obtain new information and learn that a related event denoted by B already occurred, we will want to take advantage of this information by calculating a new probability for event A. This new probability of event A is called a conditional probability, ठीक है। कैसे, कई दफा क्या होता है कि आप कंडीशन लग जाती है। कैसे, आपने बीबीए में एडमिशन लिया लेकिन कंडीशन क्या थी कि आपका जो है वो एफएससी
पास होना चाहिए। उसकी बेस के ऊपर हम लोग प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट कर लेते हैं कि आपके कितने चांसेस हैं कि आप बीबीए की डिग्री भी हासिल कर लेंगे, ठीक है? या आप कोई कारोबार शुरू करते हैं, तो आप क्या करते हैं, पहले कुछ चीज़ें स्टार्ट में अपने बिज़नेस में लगाते हैं, उसके बाद उसको एनहांस करते हैं, ठीक है? उसमें आप क्या करते हैं कि क्योंकि ऑलरेडी आपके पास चीज़ होती है, तो गिवन दैट मेरे पास ये चीज़ अवेलेबल है, साथ ही आपको चीज़ ऐड कर लेते हैं, ठीक है? अ, आपके एग्जांपल के लिए देखें, एज एन illustration of the application of condition probability, consider the situation of promotion status of male and female officers of a major metropolitan police force in the eastern US. ठीक है जी? The police force consists of 1200 officers, 960 men and 240 women. Over the past 2 years, 324 officers on the police force received promotion. The specific breakdown of the promotion of male and female officers in shown in table 4.4. तो क्या हुआ, हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं कि टोटल जो थे वो 1200 ऑफिसर थे पुलिस में, और केस क्या था, प्रमोशन स्टेटस था मेल और फीमेल ऑफिसर्स का, ठीक है? पुलिस का टोटल 1200 ऑफिसर्स थे, जिनमें 960 जो है वो मेन है, 240 जो है वो वुमेन है, और देखा गया कि पिछले 2 सालों में जो है वो 324 ऑफिसर्स को प्रमोशन मिली है। तो वो प्रमोशन किस तरह मिली है वो हम लोग नीचे टेबल में देखते हैं। ये देखें, हम लोग टेबल देखते हैं। ये टेबल है, इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल मैन है वो 960 हैं, जिनमें प्रमोटेड जो है वो 288 हुए हैं, और 672 जो है वो प्रमोट नहीं हुए। जो वुमेन है वो 36 प्रमोट हुई हैं, और 204 जो है वो प्रमोट नहीं हुई। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेन है वो टोटल 960 हैं, वुमेन जो है वो टोटल 240 हैं, प्रमोटेड जो लोग हैं वो 324 हैं, और जो लोग प्रमोट नहीं हुए दीज आर 876, एंड जो टोटल लोग हैं दीज आर 1200। अब मसला क्या बना? After reviewing the promotion record, a committee of female officers raised a discrimination case on the basis that 288 male officers had received promotion, but only 36 female officers had received promotions. तो जब ब्रेकडाउन इस तरह हुआ, तो जो फीमेल ऑफिसर्स थी उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन केस कर दिया कि सिर्फ 36 फीमेल की प्रमोशन हुई है, जबकि उनके मुकाबले में 288 मेल की ऑफिसर्स की प्रमोशन हुई है। द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन आर्ग्यूड दैट द रिलेटिवली लो नंबर ऑफ प्रमोशंस फॉर फीमेल ऑफिसर्स वर ड्यू not to discrimination but to the fact that relatively few female are members of the police. Let us show। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं नहीं क्या, एम जो है वो इवेंट है आपका, एम, लेट एम बी एन इवेंट दैट एन ऑफिसर इज अ मैन। डब्ल्यू जो है इवेंट है, एन ऑफिसर इज अ वुमेन। ए जो है वो ऑफिसर इज प्रमोटेड, और ए कंप्लीमेंट जो है वो ऑफिसर इज नॉट प्रमोटेड। ठीक हो गया जी? ये तो था आपके पास एक्चुअल डाटा, ठीक है जी? ये तो था आपके पास एक्चुअल डाटा। अब आप इस डाटा को पहले, सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे आप जो है वो प्रोबेबिलिटीज में। वो किस तरह कन्वर्ट करेंगे? ये जो 288 है वो कौन से लोग हैं? वो ऐसे हैं जो मेन भी हैं और प्रमोटेड भी हैं। ठीक हो गया जी? 288 ऐसे लोग हैं जो मेन भी हैं और प्रमोटेड भी हैं। 672 ऐसे लोग हैं जो मेन हैं और प्रमोटेड नहीं हैं। 36 ऐसी खवातीन है जो वुमेन है और प्रमोटेड है, ठीक है? और 204 ऐसी खवातीन है जो वुमेन है और प्रमोटेड नहीं है। तो जहाँ पे और की बात आएगी, एंड की बात आएगी, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, इंटरसेक्शन करते हैं, ठीक है जी? तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी ऑफ किस तरह करके 288 की कैलकुलेट करेंगे। 288 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं, 1200, दैट इज 0.24। और सेकंड की 672 की, क्योंकि ये मेन है एंड नॉट प्रमोटेड है, नॉट प्रमोटेड के लिए हमने एक कंप्लीमेंट लिखा हुआ है, दैट इज 672 डिवाइडेड बाय 1200। इसी तरह वुमेन की कैलकुलेट करेंगे तो 36 डिवाइडेड बाय 1200 एंड देन 204 डिवाइडेड बाय 1200, ठीक है जी? और इसी तरह आप 960 डिवाइड बाय 1200, क्योंकि ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ मेन की है, जबकि टोटल कितने हैं, 1200 है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ वुमेन की है, ठीक है जी? 240 ये प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रमोटेड की है,
324 डिवाइडेड बाय 1200, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट 876 डिवाइडेड बाय 1200। तो यहाँ पे देखें ये आपका टेबल जो है वो कंप्यूट हो गया। अब ये जो 0.80 0.20 ये जो 0.80 है ये किसकी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन की है, दैट इज 960 डिवाइडेड बाय 1200 करेंगे तो आपके पास 0.80 आ जाएगा। आप 240 डिवाइडेड बाय 1200 करेंगे तो आपके पास जो है वो 0.20 आ जाएगा। और इस तरह आप 324 डिवाइडेड बाय 1200 करेंगे तो आपके पास 0.27 आ जाएगा। और इसी तरह आप 876 डिवाइडेड बाय 1200 करेंगे तो आपके पास 0.73 आ जाएगा। अब इनकी जो इनकी साइड ऊपर से ऐड कर लें चाहे इन दोनों को ऐड कर लें, आंसर में उसमें 1 आ जाएगा। अब ये क्योंकि सिंगल प्रोबेबिलिटीज हैं तो इनको आप मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज कहोगे, ठीक है। जो सिंगल प्रोबेबिलिटीज हैं उनको आप मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज कहोगे। और जो दरमियान वाली हैं, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन एंड प्रमोटेड की है 0.24, तो ये ज्वाइंट प्रोबेबिलिटीज कहलाएंगी, ठीक है, दो दो प्रोबेबिलिटीज कहलाएंगी, ठीक है जी। और इसी तरह देखिए आप कि जो वुमन है वो भी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटीज, यानी कि अंदर वाला जो पार्ट है वो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटीज और जो बाहर है वो मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज कहलाएंगी, ठीक है जी। जैसे ये देखें, because each of these values gives the probability of intersection of two events, the probabilities are called joint probabilities, क्योंकि ये दो इवेंट की probability आपको दे रही हैं तो ये joint probabilities कहलाएंगी। The values in the margin of the joint probability provides that the probabilities of each event separately, that is probability of man is 0.80, probability of woman is 0.20, probability of A, that is promoted people is 0.27, probability of not promoted is 0.73, ठीक है। These probabilities are referred to as marginal probabilities। ठीक हो गया जी। तो जो आपकी अकेली हैं वो आपकी मार्जिनल हो जाएंगी, जो आपकी जॉइंट हैं वो इकट्ठी हैं, दो इवेंट्स की हैं वो आपकी जॉइंट प्रोबेबिलिटीज कहलाएंगी, और जो आपकी अकेली हैं वो आपकी मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज कहलाएंगी, ठीक है। आप लोग चाहे तो इनको अंदर से ऐड करें, 0.24 प्लस 0.03 करेंगे तो 0.27 आएगा, 0.56 प्लस 0.17 करेंगे तो 0.73 आएगा। इसी तरह अगर आप ऊपर से भी ऐड करेंगे और 0.303 और 0.17 करेंगे तो 0.20 आएगा, 0.24 और 0.56 ऐड करेंगे तो 0.80 ही आएगा, ठीक है। Marginal probabilities, say from the marginal probabilities, we see that 80% of the force is male, 20% of the force is female, 27% of the officers received promotion, while 73% were not promoted, ठीक है। यहाँ पे जो 80% है वो मेल है आपके टोटल फोर्स में, 20% वुमेन फोर्स में 27% लोगों ने प्रमोशन ली है, जबकि 73% लोगों ने प्रमोशन नहीं ली, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। Let us begin the conditional probability analysis by computing the probability that an officer is promoted, ठीक है, given that the officer is a man। आपने प्रोबेबिलिटी कंप्यूट क्या करनी है, आपने प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है कि ऑफिसर जो है वो प्रमोटेड होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ क्या, ऑफिसर जो है वो मैन भी होना चाहिए, ठीक है। और आप इसको इस तरह लिखते हैं, इन एडिशनल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नोटेशन वी आर अटेम्प्टेड टू डिटरमिन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कि जो ऑफिसर है वो प्रमोटेड होना चाहिए, ये जो स्लैश लगी हुई है दैट इज गिवन दैट जो ऑफिसर है वो मैन होना चाहिए, ठीक है। अ, और ये देखें, जो फार्मूला है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट एम है, तो आप जब उसको एक्सपेंड करेंगे दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड एम डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एम। एम नीचे जो भी इवेंट आपका, अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन देखें तो ये देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी, यानी कि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैलकुलेट करनी है गिवन दैट के बी जो है वो ऑलरेडी अकर हो चुका हुआ है, तो उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी जो बाद में आएगा वही उसकी नीचे वाली प्रोबेबिलिटी आएगी, यानी कि यहाँ पे बाद में गिवन दैट बी आया तो उसके नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट एम का कंप्यूट करना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड एम
डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एम। तो यहाँ पे हम लोग टेबल में आते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड एम क्या था हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो प्रमोटेड होना चाहिए और मैन होना चाहिए, वो 0.24 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन क्या है 0.80 है। तो आप देखें, आप वैल्यूज डिस्प्लेस करेंगे तो 0.30। ठीक हो गया जी। तो ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपकी, ठीक है। अगर आपको कंप्यूट करना हो कि प्रोबेबिलिटी प्रमोटेड हो गिवन दैट के वो जो ऑफिसर है वो वुमन हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड डब्ल्यू divided by probability of W 0.03 divided by 0.20 is equal to 0.15। ठीक है जी। अच्छा देखें जी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स कौन से होते हैं। Two events A and B are independent if and only if probability of A given at B is equal to probability of A। अगर तो probability of A given at B आपके A probability of A के बराबर हो जाए, या probability of B given at A probability of B के बराबर हो जाए तो independent event है, ठीक है। अदरवाइज जो है वो डिपेंडेंट इवेंट होते हैं, ठीक है जी। और इन्हीं के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। सपोज दैट वी हैव टू इवेंट्स ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.50, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.60, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी 0.40। व्हाट यू नीड टू कंप्यूट, फाइंड ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन एट बी, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी क्या है 0.40 डिवाइडेड बाय 0.60 करेंगे, ठीक है। तो आपके पास पार्ट ए हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन एट ए, तो आप क्या करेंगे, probability that is equal to probability of A and B divided by probability of A, that is 0.40 divided by 0.50 करेंगे, तो आपके पास जो है इस तरह कंप्यूट हो जाएगा, ठीक है। और आप देखेंगे क्या A एंड B अगर इसकी जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ A के बराबर आता है तो ये इवेंट इंडिपेंडेंट होगा, अगर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ B के बराबर आता है तो ये इवेंट इंडिपेंडेंट होगा, अदरवाइज जो है वो डिपेंडेंट हो गया। और इसी तरह ये देखें, आपके पास मैन्युफैक्चरर और टाइप ऑफ व्हीकल है। आप क्या करेंगे, ये आपके पास ओरिजिनल डाटा दिया गया है, आप सबसे पहले इनको सम करेंगे, ठीक है जी। सम के बाद आप इनकी जॉइंट प्रोबेबिलिटीज और मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज निकाल लेंगे। उसके बाद आप पहले आप जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेवलप करेंगे, फिर आप मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेवलप करेंगे, ठीक है। और फिर जो है वो अ, आप क्या करेंगे, आपको कार फाइंड करनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द व्हीकल वाज अ कार, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट वाज अ लाइट ट्रक। तो आपको कार फाइंड करनी है, गिवन डेट क्या है, क्या आपके पास इफ अ व्हीकल वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय वन ऑफ द यूएस ऑटोमेकर्स। आपको यूएस ऑटोमेकर्स का करना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, कार की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, गिवन डेट क्या है आपके पास, कार जो है वो लाइट ट्रक है। और ये देखें आपके पास फुल टाइम है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो है वो इन अ सर्वे ऑफ एमबीए स्टूडेंट्स द फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन्ड ऑन स्टूडेंट्स फर्स्ट रीजन फॉर एप्लीकेशन टू द स्कूल इन व्हिच दे मैट्रिकुलेटेड, स्कूल क्वालिटी, स्कूल कन्वीनियंस और अदर्स। तो आप पहले जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेवलप करेंगे अंदर से, ठीक है। फिर आप मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेवलप करेंगे, ठीक है। इफ अ स्टूडेंट गोज फुल टाइम, स्टूडेंट जो है वो फुल टाइम जा रहा है, ठीक है। गिवन दैट क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्कूल क्वालिटी इज द फर्स्ट रीजन फॉर चूजिंग ए स्कूल, ठीक है। गिवन दैट क्या है कि जो प्रोबेबिलिटी ली गई है वो स्कूल क्वालिटी की वजह से ली गई है। स्टूडेंट जो है वो फुल टाइम है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन एट स्कूल क्वालिटी, ठीक है जी। आप लोग इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए सेम लाइंस पे। दो तीन क्वेश्चंस हैं, अगर आप लोगों को कोई मसला आए, ये तीन चार क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 32। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन आए, ठीक है,
तो फिर हम लोग इसको क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो आज के लेक्चर का ओवरव्यू हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने एडिशनल रूल देखा, उसमें देखा हम लोगों ने कि जहाँ पे बात और की आएगी, ठीक है, तो वहां पे आप एडिशनल रूल अप्लाई करोगे, ठीक है? और एडिशनल रूल क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, ठीक है जी? और एंड जहां पे आएगा वहां पे आप इंटरसेक्शन बेसिकली कर रहे होगे, ठीक है? और फिर हमने देखा कि जहां पे बात गिवन डेट की आएगी वहां पे हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डेट बी दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी गिवन डेट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है? तो ये आज का हमारा लेक्चर था। जो क्वेश्चंस हम लोगों ने कहे हैं वो आप लोग अटेम्प्ट करिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन आएगी तो इंशाल्लाह हम लोग इनको क्लास में फिर जो है वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी? थैंक यू सो मच जी।